हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाइनीज लैंग्वेज गैलेक्सी। आज की हमारी वीडियो है HSK1 की। इससे पहले हमने आपको कुछ वीडियोस दी थी जिसमें हमने आपको बेसिक्स कराई थी। होपफुली हम वो आपको इसमें रिवाइज कराएंगे। एंड सेकंड चीज़, हमने आपको एक वीडियो पर प्रोवाइड करी थी कोर्सेज इन चाइनीज लैंग्वेज, जिसमें एक कोर्स था HSK। HSK के अंदर टोटल 6 पार्ट्स हैं। आज हम आपको फर्स्ट पार्ट पे लेके जा रहे हैं। आज हम आपको इसकी वोकैबुलरी, इनकी वर्ड्स क्या क्या है, उनकी क्या यूसेज है, उनकी क्या ग्रामर है वो बताएंगे। किस तरह से हम लैंग्वेज में उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। टोटल 150 वर्ड्स है। इस वीडियो में हमने करीबन 170-175 कवर कब किए। कुछ हमें सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए चाहिए थे, कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो हमें लगता है आपको नीड होएगी कुछ ग्रामर समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे आवर फर्स्ट वर्ड इज वो। वो मीन्स आई या मी, ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैं, यानी फर्स्ट पर्सन। सेकेंड वर्ड इज द। द का मतलब होता है का, की, के। ये बिलोंगिंग दिखाता है। ये भी हम आपको एक पहले वीडियो में प्रॉपर इसकी ग्रामर समझा चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। द मीन्स अपॉस्ट्रोफी एस, का, की, के। इसका, इसकी, इसके। बेसिकली जब आप दो चीजों की एक दूसरे से बिलोंगिंग दिखाती है। थर्ड वर्ड इज पापा, फादर। कोई भी, जैसे नॉर्मली इन्होंने जितने भी रिलेशंस लिए हुए वो ऐसे डुप्लीकेट किए हुए हैं। पापा, कक, तीती, मामा, शूशू, आर। ये बेसिकली जो भी रिलेशंस है वो नॉर्मली रिपीटेड है। 90% केसेस में यही है, एक आधी एक्सेप्शन, दैट इज अ डिफरेंट कॉल। आई मीन्स टू लव, यानी प्यार करना। ये आप उस तरह भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं कहती हूँ मुझे सूप बहुत पसंद है तो आई लव टू ईट सूप। खाली ये वो नहीं, आप ह्यूमन बींग्स के लिए यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट फॉर एनीवन। एंड सबसे कॉमन जो हमारा फ्रेज चलता है दैट इज वो आई मी, यानी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, वो आई मी। एंड कव मीन्स डॉग, ये नॉर्मल नाउन है। सो इससे हमने एक सेंटेंस बनाया, वो द पापा आई कव। वो यानी आई, द लगने से अपॉस्ट्रोफी एस, यानी ये बन गया माई, क्योंकि आई और फादर के बीच में बिलोंगिंग लगा दी माई फादर। माई फादर लव्स डॉग्स। यहाँ हमने अपने आप ही डॉग्स ले लिया क्योंकि ये सेंटेंस की डिमांड है। जरूरी नहीं है डॉग लिखा है, क्योंकि इनके में जल्दी से हम प्लूरल नहीं करते। जैसे इंग्लिश में हम हर चीज पे एस लगा देते, किसी भी चीज को जहां तक प्रॉपर नीड ना हो तब तक हम चीजों को प्लूरल नहीं करते। प्लूरल के लिए प्रॉपर ज्यादा वर्ड्स भी नहीं है चाइनीज के अंदर। सो ये अपने आप में माई फादर लव डॉग्स, ये लव डॉग, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं कर रहे, एक जनरल टर्म ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ डॉग्स ले लिया। नेक्स्ट वर्ड इज था, यानी वह। वैसे तो ही, शी, इट तीनों के लिए था है, बट मेल के लिए ये वाला करेक्टर है, फीमेल के लिए ये वाला करेक्टर है, और इट के लिए ये वाला करेक्टर है। सो तीनों की प्रोनाउंसिएशन था है, he, she, it, but करेक्टर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। You, to have, has, had, तीनों के लिए चाइनीज में you आता है, यानी किसी भी चीज की पोजीशन है। कोई भी चीज हमारे पास है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इस रूम में 10 चेयर्स है, किसी भी चीज की पोजीशन होने को हम have कहते हैं। वहां हम है नहीं लगा सकते, हम ये है लगाते हैं। जैसे मैं काजल हूँ, ठीक है, वो मेरा स्टूडेंट है नॉर्मल। यहाँ 10 चेयर्स हैं। जहाँ पे हम किसी चीज के होने की, किसी की प्रेजेंट होने की, किसी चीज की पोजीशन होने की बात करते हैं, वहां पे यू लगता है, वहां हम इज़्ज़ेमार नहीं लगा सकते। नेक्स्ट वर्ड इज पा, एट। नेक्स्ट इज मेजर वर्ड। व्हाट इज अ मेजर वर्ड? मेजर वर्ड क्या होता है, क्यों यूज होता है? देखिए, ये एक ऐसी टर्म है जो हिंदी और इंग्लिश में तो है ही, सिर्फ चाइनीज में है, और इसीलिए इसको करने में टाइम बहुत लगता है लोगों को, क्योंकि इसकी हैबिट डालनी पड़ेगी। हिंदी इंग्लिश में है नहीं, हम खाली चाइनीज में यूज करते हैं, ना तो ये कभी ट्रांसलेट होएगा ना कहीं और। मतलब जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, हिंदी में ट्रांसलेट करो, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कहाँ यूज होता है, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, चियू एक वर्ड है जिसका मतलब है 9 और जिसका मतलब है ओल्ड। मान लो मैं लिखती हूँ चियू पेग्स, तो ये कैसे पता चलेगा ये ओल्ड कप है या ये 9 कप्स है? मैंने आपको बताया प्लूरल के लिए हम ज्यादा चीजें हैं नहीं हमारे पास। इस चीज को, डाउट को क्लियर करने के लिए इन्होंने
whenever we are using any type of quantity, देखिए क्वांटिटी हमेशा नाउन की यूज होती है, तो बीच में एक मेजर वर्ड आता है। whenever you are using any kind of quantity, देखो क्वांटिटी नाउन की है क्योंकि आप इतनी बोल सकते हैं 5 चलो नहीं, 5 बुक्स है, 8 पेन है, 15 स्टूडेंट्स है, कुछ भी है, हम क्वांटिटी हमेशा नाउन की बताती है। सो जब भी हम नाउन की क्वांटिटी बताते हैं बीच में आता है एक मेजर वर्ड, वो मेजर वर्ड डिपेंड करता है आपके नाउन पे। आप ऐसे तो इतने सारे मेजर वर्ड्स और इतने सारे नाउन हम कितने याद करेंगे, मेजर वर्ड 15-20 है, याद हो सकते हैं, पर हर मेजर वर्ड कौन सा किसके साथ लगता है ये चीज़ याद नहीं हो सकती। इसीलिए एक रूल ये है कि क जो है ये यूनिवर्सल मेजर वर्ड है, यानी जहां आपको कोई और मेजर वर्ड नहीं लगाना, आप क लगा सकते हो। यानी हम 15-20 याद तो करेंगे, बट ये याद करने की जरूरत नहीं है कौन सा किसके साथ लगता है, जहां हमें लगाना है हम क लगा देंगे। तो क्वांटिटी और नाउन के बीच में जब अगर मैं बोलूंगी चियो कप पिज्जा, तो दीज आर 9 कप्स। अगर मैं बोलूं चियो पिज्जा, दैट मीन्स दीज आर ओल्ड कप्स। ओके, सो मेजर वर्ड 6 जगह यूज होता है। अभी मैंने आपको सिर्फ पहला यूज बताया है क्वांटिटी और नाउन के बीच में। पिज्जा मीन्स कप, इसका जो पे है ये भी अपने आप में एक मेजर वर्ड है जो मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करूंगी। अभी आपके लिए जो मैं बता रही हूँ दैट इज ओनली क, दैट इज अ यूनिवर्सल मेजर वर्ड। एंड यहाँ मैंने आपका जो सेंटेंस बनाया वो बनाया था यू पाक पिज्जा, he has या have 8 cups। 8 और cups क्वांटिटी प्लस नाउन, बीच में आया आपका मेजर वर्ड, so he have 8 cups। Okay, our next word is Wang। Wang is a name of a person। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सबको वांग बुलाते हैं, वांग इज अ वेरी कॉमन सरनेम ओवर देयर। एंड एक और चीज़ ये है कि हम आपको प्रॉपर नाउन्स यूज करना सिखाना चाहते हैं, नहीं तो जैसे क्या होता है कि वहाँ पे आपको सिर्फ नाम चेंज करना है, जैसे मैं वांग के घर जा रही हूँ, नहीं मैं ली के ऑफिस जा रहा हूँ, बेसिकली सिर्फ आपको नाम चेंज करना है। नॉर्मली वहाँ पे वैसे भी सरनेम से बुलाया जाता है लोगों को इंस्टेड ऑफ नेम, क्योंकि वहाँ उल्टा चलता है। लाइक माय नेम इज काजल गोयल, तो मुझे बोलेंगे गोयल काजल। तो जब नॉर्मल क्या होता है, जब आप किसी से फ्रेंडली हो जाते हो, किसी को पर्सनली जानने लग जाते हो, तो आप उसको फर्स्ट नेम से बुलाने लग जाते हो। यानी यहाँ पे जब मुझे लोग काजल बोलते हैं तो चाइना में लोग गोयल बोलेंगे। तो वांग वैसे वहाँ पे एक बहुत कॉमन सरनेम है, ये आप सेंटेंस में यूज कर सकती है। हम आपको सिखा रहे हैं प्रॉपर नाउन कैसे यूज कर सकते हैं, बाद में जस्ट आपको उसकी जगह चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट वर्ड इज श्याम बॉन्ड एंड याओ बॉन्ड। इसके अंदर काफी स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है, मुझे खुद 6 साल हो गए पढ़ाते हैं, वो स्टूडेंट्स को कई ऐसे होते हैं 2-2 साल हो गए पढ़ते हैं, पर इसके अंदर डाउट है। सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। देखो श्याम का मतलब है बॉन्ड, इसका मतलब होता है चाहता हूँ, और इसका मतलब होता है चाहिए। कहने को दोनों बॉन्ड है, बट एक है चाहता हूँ और एक है चाहिए। ये दिखाता है आपकी वांट, ये दिखाता है आपकी नीड। जैसे मैं चाइनीज पढ़ना चाहता हूँ, श्याम मेरा काम है, बिजनेस है चाइना से, मुझे चाइनीज पढ़नी चाहिए, या ये आपकी दिखाता है नीड। छू मतलब टू गो, एक नॉर्मल वर्ड है आपका जाने के लिए, ये भी हिंदी की तरह यूज होता है जब आप स्पीकर से दूर जा रहे हो। जैसे मैं कहती हूँ मैं कल नहीं जाऊंगी, मान लो मैं यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, उसको कहती हूँ कल मैं मेरठ नहीं जाऊंगी, तो मैं क्योंकि जा रही हूँ, जिससे मैं बात कर रही हूँ मैं उससे दूर जा रही हूँ। मान लो मैं कॉल पे कहती हूँ, तो मैं कहती हूँ कल मैं मेरठ नहीं आऊंगी, जो बंदा है वो मेरठ के अंदर है जिससे मैं बात कर रही हूँ, कोई भी लोकेशन ले लीजिए। सो व्हेन यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द स्पीकर और लिसनर, आप छू लगाते हो। अगर आप स्पीकर या लिसनर की तरफ जा रहे हो तो एक वर्ड आता है लाई, जब आगे आएगा वो लगाते हो। लाई मतलब होता है काम। सो अगर आप स्पीकर की तरफ या लिसनर की तरफ जा रहे हो तो काम, दूर जा रहे हो तो गो। पेइचिंग नेम ऑफ द सिटी, ऑब्वियसली सबको पता है, इट्स द कैपिटल ऑफ चाइना। पे का मतलब होता है वैसे नॉर्थ। सो ये भी उसी तरह है कि हमने आपको लोकेशन समझा दी, आप इसकी जगह लगा सकते हो मैं घर जा रहा हूँ, फैक्ट्री जा रहा हूँ, मैं उसकी घर जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, मैं इंडिया जा रहा हूँ, कोई भी आप लगा सकते हैं। सो यहाँ हमने सेंटेंस बनाया वांग श्याम छू पेइचिंग, वांग वांट्स टू गो टू पेइचिंग। इसकी जगह मैं बना सकती थी वांग याओ छू पेइचिंग
इसका मतलब होता वांग नीड्स टू गो टू पेचिंग। इसका मतलब है वांग जाना चाहता है, इसका मतलब है वांग को जाना चाहिए, उसकी नीड है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्र, यानी यह। जैसे मैंने आपको बताया क्वांटिटी और नाउन के बीच में मेजर वर्ड आता है, वैसे ही दिस और नाउन के बीच में भी मेजर वर्ड आता है। अगर मैं बोल रही हूं दिस इज माई बुक तो नहीं आएगा, बट अगर मैं बोलती हूँ दिस बुक इज माइन तो मेजर वर्ड आएगा, क्योंकि दिस के बाद सीधा नाउन है। दिस के बाद सीधा नाउन है तो मेजर वर्ड आएगा। यहाँ पे दिस के बाद इज़म आ रहा है तो मेजर वर्ड नहीं आएगा। फन इज अ मेजर वर्ड, दिस इज ऑल्सो अ मेजर वर्ड। ये हम चाहे तो क से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेजर वर्ड्स आएंगे जो आप क से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, वो हम आपको स्पेशली बताएंगे, बट दिस मेजर वर्ड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद क। नेक्स्ट वर्ड इज शू, बुक नॉर्मल वर्ड है, नॉर्मल नाउन है। हन इज वेरी, ये हमने आपको बेसिक्स के चैप्टर में बताया था। कहीं भी हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव यानी क्वालिटी ऑफ नाउन, तारीफ या बुराई, तो हमें उससे पहले वेरी या नॉट लगाना कंपल्सरी है। मतलब अगर उसकी हम तारीफ कर रहे हैं तो वेरी, अगर उसकी बुराई कर रहे हैं तो नॉट लगाना कंपल्सरी है। ता मीन्स बिग, तो हमने यहाँ सेंटेंस बनाया चिरापन शू हंता, दिस बुक इज वेरी बिग। Our next word is शिष्य। शिष्य means thank you। कई लोग उसके बाद नी भी लगा देते हैं, यू का जो वर्ड है शिष्य नी, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिकली थैंक्स है। आप इसको अकेले भी यूज कर सकते हो, नी के साथ भी यूज कर सकते हो। आप किसी को ग्रीट करना चाहो, जिसका नाम लगाना चाहो, आप उसका भी लगा सकते हो। इसका जनरली जो रिप्लाई होता है दैट इज पुखची, यानी यू आर वेलकम, थैंक यू, यू आर वेलकम। पुखची मतलब होता है डोंट बी पोलाइट, इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत है, मतलब इट्स नॉट इन अ हार्श वे, इट्स की इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है इस टाइप में। नेक्स्ट वर्ड इज थम। देखो हमने था करा हिया हिम। मन इज अ प्लूरल सफिक्स। जब हम किसी चीज को प्लूरल करना चाहे तो हम मन लगा सकते हैं। हु मीन्स नो या नॉट। शी हुआन मतलब लाइक, यानी किसी को पसंद करना। हाउ मतलब होता है टू ड्रिंक। अब आते हैं हाउ पे। जैसे आप किसी के घर जाते हो, कोई आपसे कहता है चाय लोगे, उसका मतलब यही होता है वो चाय पीते मेरा। सो चाइनीज में अगर आपको कभी भी चाय पीने का पूछना है तो यू हैव टू यूज हर। चाय कोई भी बेवरेज, आप यो हैव वाला वर्ड इजे मान कुछ नहीं लगा सकते। अगर आपको किसी से पीने का कुछ भी पूछना है तो यू हैव टू यूज हर। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। खाने का है तो च टू ईट, और पीने का है तो हर टू ड्रिंक। आप हैव, इज़ेमार, टेक, ये वर्ड्स नहीं लगा सकते। पीने के लिए पूछना है तो यू हैव टू यूज हर। जैसे मान लो मैं पूछती हूँ यो, जैसे मैं पूछ रही हूँ था यो छामा और था ह छामा, तो इन दोनों में डिफरेंस आ गया। माँ आ गया डू यू के फॉर्म में। या अभी मैं आपको आगे तरफ से एक्सप्लेन कर रही हूँ। डज ही हैव टी और डज ही ड्रिंक टी, तो ये ही ड्रिंक के लिए यूज कर सकते हो आप, क्योंकि इनके पास उसके वर्ड नहीं है ना, अलग अलग विल, डज, इतनी ग्रामेटिकल वर्ड्स ही नहीं है। इसी को क्लैरिफाई करने के लिए जब भी आप बेवरेज की बात कर रहे हो यू हैव टू कंपल्सरी यूज हर, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हॉन्ग मीन्स रेड, या हम आपको कलर्स यूज करना सिखा रहे हैं। हॉन्ग रेड है, लुए ग्रीन है, बहुत सारे कलर्स आएंगे। हॉन्ग छा, छा यानी टी, जो इंडियन वर्ड है चाय वो हमने इन्हीं से लिया है, चा से चाय बनाए। हॉन्ग छा मीन्स रेड टी, सो दे डोंट लाइक टू ड्रिंक रेड टी। थामन हु शी हुआन ह हॉन्ग छा, दे डोंट लाइक टू ड्रिंक रेड टी। रेड टी का मतलब ये होता है, वहाँ पे जैसे ग्रीन टी आती है वैसी रेड टी भी आती है, कई लोग इंडियन टी को भी रेड टी बोलती है। सो दे डोंट लाइक टू ड्रिंक रेड टी। यहाँ ड्रिंक आएगा, हैव नहीं आएगा। हैव लग गया तो वो मतलब हो जाएगा दे डोंट लाइक टू हैव रेड टी, मतलब हैव का फॉर्म से ये हो गया कि उनके पास चाय पत्ती नहीं है, उनको रखना नहीं। पीना है तो आपको ह ही लगाना पड़ेगा।
नेक्स्ट वर्ड इज मिंथियान. मिंथियान मीन्स टुमारो. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी व्यूअर्स है मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, व्हाट इज टाइम फ्रेज एंड व्हाट इज टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि उसके बिना आप ग्रामर ठीक नहीं करते. टाइम फ्रेज होता है आपका, जैसे मैं यूज करती हूँ टुमारो, टुडे, 2 o'clock, जिसमें आप एक स्पेसिफिक टाइम बताते हो. और ड्यूरेशन होता है जैसे 2 hours, 3 years, 5 weeks, कुछ भी चीज जिसमें हम ऐसे ड्यूरेशन बताते हैं. सो चाइनीज में दिस शुड बी प्लेस्ड बिफोर वर्ब. ये हमेशा वर्ब से पहले आता है और टाइम ड्यूरेशन हमेशा आफ्टर वर्ब आएगी. दिस कम्स बिफोर वर्ब, दिस कम्स आफ्टर. ये आप सब्जेक्ट से पहले या बाद में, सब्जेक्ट यानी जो करता है उससे पहले या बाद में लगा सकते हो. ये हमेशा वर्ब की बाद आएगा. अभी मैं आपको सेंटेंस से समझाती हूँ. मिंथियान टुमारो, टुमारो इज अ टाइम फ्रेज. वोमन यानी वी या अस, हमने करा वो आई या मी. सेम हमने मन का पैटर्न लगाया गूगल करने के लिए, तो वोमन बन गया वी या अस. फांतियान मीन्स रेस्टोरेंट. देखो तियान का मतलब होता है शॉप, फान का मतलब होता है फूड. ये होता है कुक्ड फूड, जो मील होती है. तो कुक्ड फूड की शॉप यानी दैट इज अ रेस्टोरेंट. फांतियान आप रेस्टोरेंट क्या कहते हैं जिसमें आप रेडी फूड मिलता है, जैसे हमारे इंडिया में ग्रीन चिक चॉप आपका 24/7 पे मिल जाता है खाना, जिसमें सिटिंग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. फांतियान उसके लिए यूज होता है. ऐसे ही एक और वर्ड होता है फान कुआन, दैट इज ऑल्सो अ रेस्टोरेंट, बट वो वाला सिर्फ उसके लिए यूज होता है जिसमें फाइन डाइनिंग, मतलब जिसके अंदर खाली खाना मिलता नहीं है, वो प्रॉपर बैठ के खिलाती है. फांतियान उसके लिए यूज हो सकता है जहां भी रेडी फूड मिलता है, मतलब जाओ और सीधा खा सकते हो, दैट इज फांतियान. तो रेस्टोरेंट को भी फांतियान बोलते हैं, बट फान कुआन वो होता है जिसमें प्रॉपर फाइन डाइनिंग होती है. नेक्स्ट वर्ड इज च टू ईट. ये भी आपका ह की तरह ही चलेगा, टू ड्रिंक वाले की तरह. इसमें भी आप ऐसे यूज नहीं कर सकते विल यू हैव फूड, नहीं, यू हैव टू ईट इट. चोंको मीन्स चाइना. एंड चाइना ने हर कंट्री का नाम अपने हिसाब से चेंज करा है. उन्होंने जब कंट्री का नाम चेंज करा, कुछ बने सिंगल कैरेक्टर्स के और कुछ बने डबल कैरेक्टर्स के. जो सिंगल कैरेक्टर्स के बने उनके आगे उन्होंने लगाया है को यानी कंट्री का कैरेक्टर. तो चोंको यानी मिडिल कंट्री यानी चाइना. और साई होता है डिश या वेजिटेबल. इसका मतलब होता है सब्जी. जैसे हम बोलते हैं मम्मा सब्जी लेने गई है तो भी साई, मम्मा आज क्या सब्जी बनी है तो भी साई. साई मीन्स डिश या वेजिटेबल. सो आज हमने जो सेंटेंस से बनाया, मिंथियान वोमन चू फांतियान च चोंको साई. टुमारो वी विल गो टू रेस्टोरेंट एंड विल ईट चाइनीज फूड. यहाँ पे जो मिंथियान है मैं इसको यहाँ भी प्लेस कर सकती थी, वोमन मिंथियान चू, बट चू क्योंकि एक वर्ब है उससे पहले आएगा, उसके बाद नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक टाइम फ्रेज है. हम टाइम फ्रेज को वर्ब के बाद नहीं लगा सकते. और इस सेंटेंस में मैंने 2 वर्ब्स यूज करे, एक एरा. तो दोनों वर्ब्स के बाद मैंने मेन वर्ड रखे हैं. गो के बाद कहाँ जा रहे हैं और खाने के बाद क्या खा रहे हैं. नॉर्मली प्लेस पहले आती है और अगला वर्ब बाद में आता है. तो टुमारो वी विल गो टू रेस्टोरेंट टू ईट चाइनीज फूड. नेक्स्ट वर्ड इज ज़ू. ज़ू मीन्स टू डू या टू सिट. अगर आप किसी भी चीज से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ज़ू वर्ड यूज करना कंपल्सरी है. जैसे हम बोलते हैं मैं बस से आई हूँ, ट्रेन से आई हूँ, नहीं ड्राइव करके नहीं, ड्राइव कर रहे हो या आप मुझसे आ रहे हो तो ये वर्ड यूज नहीं होगा. जिस भी चीज में आप बैठ के आ रहे हो उसके लिए आपको ज़ू लगाना कंपल्सरी है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बाय समथिंग. इसका जो पैटर्न होता है वो सिंपली चलता ऐसे है. सब्जेक्ट यानी जो ट्रैवल कर रहा है, ज़ू यानी टू सिट या ट्रैवल बाय. उसके बाद चलता है व्हीकल का नाम, जिस व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं. फिर गो या कम यानी छू या लाई. छू मैंने आपको पहले बताया था गो, और लाई यानी कम. और फिर है डेस्टिनेशन, जहां आपको जाना है. सो आई विल ट्रैवल बाय टैक्सी टू
come to home. मैं टैक्सी से घर आऊंगा. चूजू च यानी टैक्सी, चिया यानी हाउस या फैमिली और लाई मतलब काम. तो I will travel by taxi to come to house. I हो गया सब्जेक्ट, जुओ यानी मैं ट्रैवल कर रही हूँ उसके थ्रू. मेरी व्हीकल क्या है? टैक्सी. उसके थ्रू मैं आ रही हूँ. कहाँ आ रही हूँ? घर पे आ रही हूँ. ठीक है. चूजू च यानी टैक्सी. च मीन्स व्हीकल. ये हर नॉर्मली हर व्हीकल के आगे लगा हुआ है. अगर हम किसी भी सेंटेंस में च को खाली यूज करते हैं दैट मीन्स ये गाड़ी है. हिंदी वर्ड होता है ना गाड़ी. च का मतलब गाड़ी है. जैसे मैं बोलूँ मेरी गाड़ी का है तो मैं कार की बात करूँ. एक ट्रक वाला बोले गाड़ी का है तो वो ट्रक की बात कर रहे हैं. च मीन्स होता है गाड़ी. तो नॉर्मली अगर किसी सेंटेंस में क्लियर नहीं दिया हुआ तो हम इसको कार कंसिडर करते हैं. वैसे इसके साथ अलग अलग वर्ड्स लग के ये नए नए वर्ड्स बनते हैं. चूजू छ मतलब टैक्सी. चिया मतलब फैमिली या हाउस. चिया के दोनों मतलब होते हैं. बेसिक होते हैं घर. मेरे घर में 10 लोग हैं तो भी आप चिया यूज करो. मैं घर जा रहा हूँ तो भी. एंड मेरी फैमिली में 5 लोग हैं अब तब भी चिया यूज करो. लाई मीन्स टू कम. जैसे हमने छू किया था वैसे ही लाई होता है टू कम. सो आई विल ट्रैवल बाय टैक्सी टू कम टू होम. नेक्स्ट वर्ड इज जुओथियान येस्टरडे. जैसे हमने मिंथियान करा था टुमारो वैसे जुओथियान है येस्टरडे. अब आते हैं ताथियान हुआ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. इसको हम वर्ड टू वर्ड ब्रेक करते हैं. इस ता का मतलब होता है एक्शन. हम इसको अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते. ये कुछ वर्ड्स के साथ ऑलरेडी लगा आता है और ये जिस भी वर्ड के साथ लगा आता है यानी वो काम हम कर रहे हैं. जैसे तियान हुआ का मतलब होता है टेलीफोन. तो अगर ये टेलीफोन के साथ लगाए तो हम कॉल मिला रहे हैं. अगर ये टेलीफोन के साथ लगाए है तो हम कॉल मिला रहे हैं. बट अगर ये फुटबॉल के साथ लगा होता तो फुटबॉल हम खेल रहे हैं. टेलीग्राम के साथ लगा होता तो टेलीग्राम हम भेज रहे हैं. हर ज़्यादा यूज नहीं होता ये पर जिसके साथ भी होता है उसमें यही यूज होता है. उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. ठीक है. तो ता इज एक्शन. नेक्स्ट वर्ड इज तियान. इस तियान वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक. इससे बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं. जैसे यहाँ बना हुआ है टेलीफोन क्योंकि हुआ का मतलब होता है वर्ड्स. तो इलेक्ट्रिक वर्ड्स यानी टेलीफोन. इलेक्ट्रिक वर्ड्स का मतलब है टेलीफोन. इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो वर्ड्स आपके ट्रैवल कर रहे हैं. इससे रिलेटेड आगे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे अगले कुछ सेंटेंसेस में तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड इज ल. ल इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड इन चाइनीज. काफी लोगों को आज तक इसका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ है. ल को लोग पास्ट समझते हैं. नहीं. ल का मतलब होता है दैट योर एक्शन इज कंप्लीट. अगर आपका काम पूरा नहीं हुआ तो आप ल नहीं लगा सकते. काम पूरा होना जरूरी है. जैसे मैं कहती हूँ मैं कल नहीं आई थी तो ल नहीं लगेगा. मैं कल आई थी तो ल लगेगा. और ये सिर्फ पास्ट में, ये फ्यूचर में. जैसे मैं कहती हूँ मैं कल खाना खाने के बाद मूवी जाऊंगी तो जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ मैं खाना खा चुकी तो ल लगेगा. बट मूवी मैंने नहीं देखी तो ल नहीं लगेगा. वहाँ ये उस जगह पे लगता है जहाँ आपका एक्शन पूरा है. और इसकी 2 प्लेसमेंट है. ल की 2 प्लेसमेंट है. एक तो है सेंटेंस के एंड में और एक ही होता है वर्ब प्लस ल. डिपेंडिंग ऑन सेंटेंस टू सेंटेंस और आगे एचएसटी के लेवल में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. वन में इतना ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है. बेसिकली ल का मतलब है एक्शन कंप्लीट. जैसे मैंने सेंटेंस बना रखा है जुओ तियान तामन था तियान हुआ लव. येस्टरडे दे तातियान होता है मेक अ कॉल. अगर मैं यहाँ जुओ तियान ना लगाती और सिर्फ इतना लगा देती थामन तातियान हुआ वो तो मतलब ये था वो मुझे कॉल करेंगे. बट ल लगने से ये क्लियर हो गया उन्होंने कॉल करी थी मुझे. सो येस्टरडे दे कॉल्ड मी. येस्टरडे उन्होंने मुझे कॉल करी थी. अवर नेक्स्ट वर्ड इज आर 2. नॉर्मल नंबर है एक. तियान मीन्स ओ क्लॉक. ओ क्लॉक का मतलब है लिटिल ऑर्डर. मतलब तियान के 3 मतलब है ओ क्लॉक, लिटिल और ऑर्डर. अर्तियान मीन्स 2 o'clock. देखो ये एक टाइम फ्रीज है. टाइम का हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है जिसमें टाइम फॉर्म में बहुत अच्छे से समझाया है. यहाँ पे मैं आपको जो बता रही हूँ दैट इज ओनली 2 o'clock. आप तियान से पहले कोई भी वर्ड लगा दीजिए वो ओ क्लॉक हो जाएगा. जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में पास सिखाया था पातियान 8 o'clock. लाउशा मतलब टीचर, मैम या सर. ये एक प्रोफेशन है. श का मतलब होता है प्रोफेशन, लाओ मतलब होता है ओल्ड.
तो ओल्डेस्ट प्रोफेशन इज योर टीचर, मैम या सर, यानी टीचिंग करना। हम जैसे कई बार किसी को रिस्पेक्टेड फॉर्म में मैम या सर बोल देते हैं, उधर हम लाउशा यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास अलग वर्ड्स है। लाउशा सिर्फ उसके लिए यूज होता है जो टीचर हो एक्चुअली। और जो भी अगर आपको नाम लगाना, जैसे अगर कोई बोलना चाहिए काजल मैम, तो दे विल से काजल लाउशा, नाम पहले आएगा, डेजिग्नेशन बाद में आएगा। श्वेचियाओ यानी टू स्लीप यानी सोना, इससे एक सेंटेंस बनाते हैं, ज़ुओथियान लाउशो अर्थियान श्वेचियाओ। ज़ुओथियान यानी यस्टरडे, हम ज़ुओथियान अर्थियान भी ले सकते थे, फिर लाउशो यहाँ भी ले सकते थे, बट श्वेचियाओ इज अ वर्ब, स्लीप उससे पहले आएगा टाइम फ्रेज। तो यस्टरडे टीचर 2 o'clock स्लेप्ट, अगेन ल का कंसेप्ट आ गया, यानी ये एक्शन पूरा है, वो कल 2 बजे सो गई थी या थे, मतलब लाउशा कैन बी मेल या फीमेल। अब आया था, जैसे मैंने आपको बताया ही शी इट तीनों के लिए था होता है, यहाँ पे जो था है ये शी वाला है। शांतियान मीन्स शॉप, जो तियान मैंने आपको फांतियान के साथ समझाया था रेस्टोरेंट के अंदर, उसका पूरा वर्ड है शांतियान। शांतियान मीन्स शॉप। माई टू बाय यानी कोई भी चीज खरीदना। सेल के लिए भी माई होता है, पर उसका करेक्टर डिफरेंट है और उसका यूसेज डिफरेंस है। यहाँ पे हमने सिर्फ बाय वाला लिया है। तियान नाउ ब्रेक, अगेन तियान आपका इलेक्ट्रिक वाला वर्ड है और नाउ का मतलब होता है ब्रेन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन है, आर्टिफिशियल ब्रेन, दैट इज योर कंप्यूटर या लैपटॉप। तो ही इज गोइंग टू शॉप टू बाय द लैपटॉप। यहाँ पे मैंने फिर 2 वर्ब्स यूज किए। ही पहले प्लेस आ गई, कहाँ जा रहा है, शॉप पे जा रहा है, क्या करने जा रहा है, लैपटॉप खरीदने जा रहा है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं वो लैपटॉप खरीदने शॉप जा रहा है, इसमें प्लेस पहले आएगी। ही इज गोइंग टू अ शॉप टू बाय लैपटॉप। हाचू शांतियान माई तियान नाउ। नेक्स्ट वर्ड इज शियांजाई, राइट नाउ। इसका मतलब होता है अभी, अभी अभी, अभी राइट नाउ, इसी टाइम। खान, खान के बहुत सारे मतलब है। मेन खान का मतलब होता है जो चीज आप अपनी आंखों से कर सकते हो। हम आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं, मतलब हिंदी में तो देखना हो गया, इंग्लिश में हो जाता है रीड करते हैं, मतलब आंखों पढ़ रहे हैं। लुक, वॉच, रीड, टू सी, सारे मतलब जो चीज हम अपनी आंखों से कर सकते हैं उसके लिए हम खान लगा सकते हैं। इवन हम फ्रेंड से मिलने जाते हैं तो भी हम खान लगा सकते हैं कि आज अपने फ्रेंड से देखने जाऊंगा, अपने फ्रेंड से मिलने जाऊंगा। तियांशा यानी टीवी, देखो तियान मतलब है इलेक्ट्रिक और श मतलब हो गया इमेज, इलेक्ट्रॉनिक इमेज यानी टीवी। ये वर्ड ऐसे डिराइव हुआ है। मैं आपको ये अलग अलग इसलिए बता रही हूँ, मैंने आपको तियाना अलग बताया, क्या कहते हैं तियान हुआ अलग बताया, तियान श अलग बताया, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसके आपको मतलब दिया। ये पेपर में नहीं आएगा, ये HSK का कोर्स नहीं है, ये सिर्फ बताने का रीजन है आप कंफ्यूज ना हो व्हाट इज टीवी। जैसे यहाँ पे तियान इंग मूवी, फिल्म, क्योंकि इंग का मतलब होता है शेडो, तो इलेक्ट्रॉनिक शेडो इज लाइक अ मूवी। ये 4 मेन वर्ड है HSK 1 में, तियान नाउ, तियान श, तियान हुआ और तियान इंग। सो शियान जाई वो खान तियान श, राइट नाउ आई एम वॉचिंग अ मूवी। इसमें मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं लिया है क्योंकि हमने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं सिखाया, HSK 1 में नहीं है, तो इसको हम इतना ही ले रहे हैं क्योंकि अभी लगा हुआ है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसी को नीड भी नहीं है। राइट नाउ आई एम वॉचिंग अ मूवी। नेक्स्ट, तो ये पूछी सॉरी और तियानिंग यानी मूवी, यहाँ सॉरी टीवी था, तियांशा इज टीवी, सॉरी, तो राइट आई एम वॉचिंग टीवी और यहाँ पे है सॉरी आई डोंट वॉच मूवीज। यहाँ पे मैंने राइट नाउ ले लिया, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, मैं जनरली मूवीज नहीं देखता हूँ, आई एम सो सॉरी। मतलब मुझसे कोई मूवी के लिए पूछे मूवी चला है तो लाइक नहीं यार सॉरी, मैं मूवी नहीं देखती। नेक्स्ट वर्ड इज श, श यानी इज़ेमार, कोई भी चीज है, इनके में इज़ेमार अलग नहीं होता है, मतलब सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सबके लिए श ही लगता है। श कहाँ कहाँ ओमिट होता है ये मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो में समझाया है, फिर से क्लियर कर रही हूँ। वर्ब से पहले, एडजेक्टिव से पहले और कोई भी एडवर्ब जैसे वेरी, एक्सट्रीमली, इनसे पहले श ओमिट होता है, मतलब श की कोई वैल्यू नहीं है। अर्जा यानी सन, बेटा। तोंगशी यानी थिंग यानी चीजें, जैसे हम बोलते हैं मैं चीज खरीदने जा रहा हूँ तो भी तोंगशी, मेरे पास ये चीज है तो तोंगशी, ये मेरा सामान है तो भी तोंगशी। यहाँ मैंने सेंटेंस किया है च्र श वो अर्जा द तोंगशी, दिस इज माई
सन्स थिंग्स, देखो माई होता है वो द और बेटे का समान है तो अर्जा द। जब भी दो द ऐसे रिपीट होते हैं तो पहले वाला द ओमिट हो जाता है। यह है मेरे बेटे का समान, तो मेरे को मैंने द ओमिट लिया क्योंकि यहाँ पे हमने अगला द ले रखा था। सो अगर कभी भी आपको दो द इकट्ठे लेने तो हमेशा पहले वाला ओमिट होता है। सो दिस इज माई सन्स थिंग, ये मेरे बेटे का समान है। Our next word is Noer, daughter। आपने पिछले सेंटेंस में देखा अर्जा सन, Noer is a daughter। ये जो Noer है इट्स अ फीमेल रेडिकल, ये अकेला भी फीमेल के लिए यूज होता है और Noer मतलब है डॉटर आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ समथिंग। ताऊ मीन्स ऑल, बोथ, ऑलरेडी, ऑलवेज। इसकी एक ग्रामर होती है, ये हमेशा सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद प्लेस होता है, यानी सब्जेक्ट के बिल्कुल यहाँ आएगा। जैसे आई ऑलरेडी न्यू, वी ऑल आर गोइंग। हम इंग्लिश में भी जनरली हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही यूज करते हैं, चाइनीज में भी सब्जेक्ट के बाद ही यूज कर रहे हैं। श्वेशी टू स्टडी, जो ये श्वे है दिस इज अ स्टडी रिलेटेड वर्ड। या आपको स्टडी में मिल रहा है या आपको स्टूडेंट में मिलेगा, ये इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सब में मोस्टली ये जहां भी ये वाला वर्ड आए दैट मीन्स इट्स अ स्टडी रिलेटेड वर्ड। हान्यू चाइनीज, देखो यू का मतलब है लैंग्वेज। क्या होता है, इन्होंने हर कंट्री का नाम अलग अलग तो ये बना नहीं सकते थे, इसलिए हर कंट्री के नाम के लिए इन्होंने एक वर्ड बनाया। जैसे हर कंट्री के नाम के आगे इन्होंने एक यू लगा दिया लैंग्वेज के लिए। तो यू हान चाइना की एक डायनेस्टी का नाम है, जिसके आगे यू लगा दिया तो ये हान यानी चाइना की लैंग्वेज हो गई। चाइनीज लैंग्वेज को हान्यू बोलते हैं। इंग्लैंड के लिए क्या करेंगे, इंग्लैंड के नाम के आगे यू लगा दिया तो इंग्लिश हो गया। इंडिया के लिए इंडिया के नाम के आगे यू लगा दिया तो वो हिंदी हो गया। वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगी। हाउ मीन्स एंड, ये एंड और विद दोनों होता है साथ में। तो आई एंड डॉटर बोथ आर स्टडिंग चाइनीज। आई एंड डॉटर दोनों मिला के ये सब्जेक्ट हो गया क्योंकि हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो मतलब ऑल, अब आपको ये सेंस के हिसाब से लगाना पड़ेगा। ऑल भी हो सकता है, बोथ, ऑलरेडी, ऑलवेज। यहाँ पे ये ऑल या बोथ के फॉर्म में बैठ रहा है। बोथ आर स्टडिंग चाइनीज लैंग्वेज। मेथियान, मेथियान यानी एवरीडे। मे मतलब ईच या एवरी और थियान मतलब डे। तो मेथियान यानी एवरीडे। थियान और नियान दो ऐसे वर्ड्स है जिनसे पहले मेजर वर्ड्स नहीं आते। नहीं तो मे के बाद जनरली मेजर वर्ड आता है। ये थर्ड वर्ड है, अभी तक मैंने आपको करवाया क्वांटिटी के बाद, नेक्स्ट हमने करा दिस के बाद, थर्ड वर्ड है मे। देखो मे का मतलब होता है ईच या एवरी। अगर मुझे लगना है एवरी स्टूडेंट तो मैं लिखूंगी मे का श्वेशम। एवरी स्टूडेंट यहाँ पे क आएगा, बट क्योंकि थियान और नियान के बाद मेजर वर्ड नहीं आते, नियान होता है ईयर, थियान होता है डे, तो इसीलिए मे थियान होता है एवरी डे, मे नियान होता है एवरी ईयर। तो भी एक वर्ड है रीड, जिसको हम खान से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तू जनरली उसमें चलता है, अभी नहीं पढ़ रहे, उसके लिए तो आपने श्वेशी लगा दिया। तो मतलब ये होता है कि रीड करना मतलब ये नॉर्मली नॉवेल्स वगैरह के से ज्यादा ये इसलिए चलता है कि आप एक चीज पढ़ाई कर रहे हो, जैसे मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ, मैं चाइनीज पढ़ रही हूँ, इस तरह से। श्वेशम यानी स्टूडेंट, तो श्वेशम मन, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर करना था, हम स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मन प्लूरल सफिक्स, एवरीडे रीड चाइनीज बुक। ये वो नहीं है, ये पढ़ाई के फॉर्म में कि वो रोज चाइनीज बुक पढ़ते हैं। एवरीडे स्टडी चाइनीज बुक्स, स्टूडेंट्स एवरीडे रीड चाइनीज बुक्स। नेक्स्ट वर्ड इज ना। ना मीन्स दैट, यानी वह। आपको मैंने 3 पार्ट्स बताए मेजर वर्ड के, दिस, क्वांटिटी और ईच या एवरी। दिस इज द फोर्थ वर्ड। दैट के बाद भी दिस वाला ही रूल है, अगर आप नाउन यूज कर रहे हो, यानी अगर दैट के बाद भी आप नाउन यूज कर रहे हो तो बीच में मेजर वर्ड आएगा क। जो भी मेजर वर्ड नाउन से रिलेटेड है मोस्टली क आता है। सो जैसे दैट फ्रूट, ना क श्वेको। श्वेको यानी फ्रूट, इस श्वे का मतलब होता है वाटर, तो श्वेको उससे बना है फ्रूट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज तुओ शाओ। देखो तुओ का मतलब है मैनी और शाओ का मतलब है लेस। तो तुओ शाओ मीन्स
हाउ मच, ये कितने के फॉर्म में यूज होता है। एक तो ये मनी के लिए चलता है, मनी में आप कभी भी पूछना चाहो तो टू शॉ यूज करोगे। और ये सेकंड चलता है आपका लार्जर क्वांटिटीज के लिए, यानी छोटी क्वांटिटी के लिए हमारे पास एक अलग वर्ड है ची। ची का मतलब भी हाउ मेनी होता है, पर बड़ी क्वांटिटीज के लिए आपका हाउ मच चलेगा, यानी टू शॉ। नेक्स्ट वर्ड इज चियान। देखो कोई भी चाइना जाता है, एक वर्ड तो याद रखो, टू शॉ चियान। टू शॉ चियान मतलब कितने पैसे हुए, तो दैट फ्रूट कितने पैसे हुए। आपको ना का श्वे को चेंज करना है, इसकी जगह आप कुछ भी लगा सकते हो। इस बुक के कितने पैसे हुए, यहाँ से फेयर कितना हुआ। हमें सिर्फ ना का श्वे को की जगह आपको वो चीज जाननी है, किस चीज के बारे में आप पैसे पूछ रहे हो। तो शॉ चियान यानी हाउ मच मनी, कितने पैसे हुए। नेक्स्ट वर्ड इज टू, यानी मोर या मेनी। ये जो मैंने आपको यहाँ बताया है, टू मतलब मोर या मेनी। इससे एक वर्ड बनता है हन टू। हन इज वेरी, टू यानी मेनी, हन टू हो जाता है अलॉट, जो प्रॉपर इंग्लिश वर्ड है अलॉट। एंड कॉन्जो यानी वर्क या जॉब। ये जो कॉन्जो है ये सिर्फ उसके लिए यूज होता है जो हम पैसे के लिए करते हैं। यानी जैसे मान लो मैं कहती हूँ मेरा काम है यूट्यूब वीडियोज डालना, आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम दिस, वी आर नॉट टेकिंग एनी चार्जेस फ्रॉम यू, आपके लिए हम एक फ्री सर्विस दे रहे हैं, तो उसके लिए हम कॉन्जो नहीं डाल सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम पैसे लेते हैं। जैसे मान लो मैं अपने भाई को पढ़ा रही हूँ तो मैं पैसे नहीं ले रही, पर मैं इंस्टीट्यूट पे ट्यूशन दे रही हूँ तो मैं पैसे ले रही हूँ, वो मेरा काम है। सो ही एवरी डे, मेथियान एवरी डे हैव अ लॉट ऑफ वर्क, उसके पास वो बहुत सारा काम होता है। ये कौन सा काम है, पैसे का काम है। ये जो हमारी वीडियो है इसमें हमने फर्स्ट पार्ट लिया है आपका HSK1 के वर्ड्स का। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला वर्ड्स देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको आगे की वीडियोस देखनी है, और आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक आवर चैनल। थैंक यू सो मच।